हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हल्दी। दोस्तों, हम लोग हल्दी तो मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और उस हल्दी को हम लोग अपनी किचन में यूज लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऑर्गेनिक घर का उपजाऊ हुआ हल्दी को दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह से प्लांट्स लगाए हैं और इस प्लांट्स पर आप देखिए कि हमारा हल्दी का प्लांट्स किस तरह से यहाँ पर हुए हैं। और हम आपको श्योर दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह से हल्दी किस तरह से उगाई जाती है, और वो भी हम गमले में उगा कर रखे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम इस तरह से आपको हल्दी के बारे में बता रहे थे। तो हल्दी को किस तरह से निकाला जाता है, और ये हमारा हल्दी जो है बिल्कुल तैयार है और इस तरह से देखिए यहाँ पर निकला है। दोस्तों, हल्दी जब हम इस तरह से उगा लेते हैं तो इसको आपको किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले चारों तरफ से आप मिट्टी को हटा लें ताकि ये हल्दी निकलने में आसान हो जाए, क्योंकि मिट्टी अगर हम नहीं निकालते हैं तो हमारा गमला भी टूट जाएगी और ये हल्दी भी सुरक्षित नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हम हल्दी को निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कैसे हल्दी को निकाला जाता है। दोस्तों, खेत में जब हल्दी उगती है तो वो खेत वाले क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, उसको पानी से फुलाते हैं और वो निकालते हैं। उसी तरह से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हल्दी निकाला जाता है। तो दोस्तों, हम हल्दी तो नेचुरल हल्दी एकदम तैयार कर लेते हैं गमले में, लेकिन आपको हम दिखाने चाह रहे हैं, बार बार मेरी वीडियो पर आप ध्यान देकर देखिए कि हल्दी किस तरह से गमले से निकाला जाता है। तो मैंने देखिए इस तरह से मिट्टी को खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि जब ये मिट्टी खाली होगी तो हमारा हल्दी बहुत ही सुंदर तरह से ये निकलेगी। क्योंकि अगर हम हल्दी को इस तरह से तोड़ देते हैं तो ये हमारा हल्दी बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं निकलेगी। क्योंकि इस तरह से देखिए, हम यहाँ पर भी इनकी गांठ निकल रही है। उसके बाद हम यहाँ पर भी आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर भी हल्दी का गांठ निकल रही है। लेकिन अब हम इस तरह से मिट्टी खाली कर दी हूँ। अब यहाँ का बाकी रह गई है, तो इस मिट्टी को भी हम खाली कर कर निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक ये मिट्टी खाली नहीं होगी तब तक ये हमारा प्लांट से यहाँ पर निकलेगी भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा हल्दी जो मैंने गमले में लगा कर रखी थी वो तो नहीं निकल पाई, पर वो कंप्लीट क्या हुआ है कि हमारा पौधा सहित मैंने उसको निकाल ली हूँ। अब हम आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने निकाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ छत के ऊपर इन मिट्टी को निकाल दिया है। अब इस तरह से हम थोड़े थोड़े मिट्टी को हल्के हल्के चारों तरफ से हाथ की मदद से, ताकि ये हमारे जो हल्दी है वो बिल्कुल भी ना टूटे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने हल्दी की चारों तरफ से, आप देख सकते हो कि ये हल्दी हमारा कितनी अधिक मात्रा में जकड़ी हुई है। और यहाँ पर हम दिखाना चाह रही हूँ कि आप हल्दी को अवश्य देखें कि किस तरह से हमारा हल्दी उपजाऊ होकर ये मिट्टी में दबी हुई है। और इस यहाँ पर मैंने निकालने की कोशिश कर रही हूँ, और जब तक ये निकलेगी नहीं दोस्तों, तब तक हम इस तरह से मिट्टी को यहाँ पर झाड़ते ही रहेंगे, ताकि ये हमारा गमले में मिट्टी निकल जाए और निकलने के बाद ये हल्दी को हम बाहर निकाल पाऊँ। क्योंकि इस तरह से देखिए हमारा हल्दी यहाँ पर कितनी अधिक। तो दोस्तों, हम आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये हल्दी देखिए हमारा किस तरह से पौधे से निकल गई है, और यहाँ हमारा ढेर सारी हल्दी निकली हुई है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरह से ये हल्दी हमारा निकल गई है, जो आप देख सकते हो। ये हमारा नेचुरल हल्दी है, और इस हल्दी से आप किचन में भी यूज ले सकते हो, या आपके चेहरे पर किसी तरह का दाग धब्बे हो तो इससे भी आप इसको सफाया कर सकते हो। ये बहुत ही कच्ची हल्दी बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद चीज़ है, और इससे आपका चेहरा भी बहुत ही सुंदर और अच्छे निखार खिलेंगे। तो मैंने आपको धोकर दिखा रही हूँ हल्दी को कि इस तरह से देखिए इनकी रेशाएं जो है बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें लगी हुई है, क्योंकि इसमें एक बोलता है जड़ और एक बोलता है मूल। तो ये हमारा जड़ का जो नेचुरल हल्दी है वो यहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाद हम आपका
इसी पौधे में दिखाने चाह रही हूँ। ये हमारा मूल है, इसको हम लोग बोलते हैं मूल। तो ये इनके सोर हैं और सोर में इस तरह से इनके मूल लगे हुए हैं, जो आप देख सकते हो कि ये कितनी सुंदर से हमारा प्लांट्स में मूल लगी हुई है। तो इस सोर को तो आप काट कर हटा देंगे दोस्तों, लेकिन इस मूल को अगर आप लगाना चाहते हो तो फिर से इस गमले में आप रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको दिखाने चाह रही हूँ कि मूल को भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ हमारा मूल तैयार होती है। ये बिल्कुल इस तरह से देखिए अदरक की तरह से ये तैयार है। लेकिन हम यहाँ पर हल्दी देखिए, यहाँ पर इस तरह से मूल को मैंने दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा हल्दी, ओरिजिनल हल्दी और बहुत ही सुंदर हल्दी यहाँ पर हमारा तैयार है। दोस्तों इसको भी आप अपने किचन में यूज ले सकते हैं। ये कच्ची हल्दी भी खाने में आपको बहुत ही फायदे करती है। ये आपका शरीर में अगर जोड़ में दर्द है तो इस कच्ची हल्दी को आप क्या करिए कि इस तरह से पीस ले और पीसकर आप दूध में उबालकर उसको ले सकते हो। इससे आपका जोड़ों का दर्द हो या शरीर में किसी तरह का दर्द हो वो आपको दूर हट जाएगी। तो हम सारी हल्दी को आपको धोकर दिखाते हैं। इस तरह से हमारे सारे प्लांट्स पर लगी हुई हल्दी है। यहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ कि कितनी सारी हल्दी हमारा लगी हुई है, तो आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे, अभी हल्दी के बारे में कुछ बता रहे थे, और उसके बाद हम हल्दी को जब इस तरह से निकाल कर इसको अच्छी तरह से पानी से फ्रीज कर मैंने धो ली हूँ। और धोकर इसको आपको कैसे सुखाना है, क्योंकि जब हम हल्दी किचन में यूज करते हैं तो डायरेक्टली इस हल्दी को आप यूज ना करें, क्योंकि इसको यूज करने का एक अलग ही तरीका है जो मैं आपको अपनी वीडियो पर आज बताती हूँ। ये जो हल्दी है इसको क्या करना है, आप गर्म पानी में जिस तरह से आप आलू को सिझाते हो उसी तरह से ये हमारा हल्दी को सिझाना होगा। और वो जब हल्दी अच्छी तरह से सीझ जाएगी तो वो पानी निकलती है, येलो कलर का पानी उनकी जो निकलेगी, वो पानी को आपको फेंक देना है। उसके बाद उस पानी को फेंकने के बाद इस हल्दी को आप अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। कम से कम 1 सप्ताह तक इस हल्दी को सुखाएं, जब तक ये अच्छी तरह से सूख कर ये टन नहीं हो जाए और ये अच्छी तरह से एकदम सूख जाएगी, तब इसको आप यूज ले सकती हो। उसको फिर चूर कर आप मिक्सर जार में या आप मिल में भी पिसा सकते हो। अगर आपके पास अधिक है तब आप मिल में पिसा सकते हो, और नहीं तो आपके पास अगर थोड़ा आधा केजी या 1 केजी भर है तो आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी इनको ओखली में कूट ले और कूटने के बाद उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले, तभी आपका ये पाउडर तैयार होगी। दोस्तों ये नेचुरल हल्दी से आप अपने घर किचन में अगर उपलब्ध लेते हो, इससे खाना भी स्वाद बनेगी, आपकी सेहत में भी किसी तरह का साइड इफेक्ट का काम नहीं करेगी, ये बहुत ही फायदे काम करेगी। इस तरह से देखिए मैंने गमले में किस तरह से हल्दी को ऑलरेडी तैयार किया है। दोस्तों इसी तरह से अगर आपके छत के ऊपर हो या ज़मीन हो, वहाँ पर आप हल्दी का गांठ लगाएं और इससे ढेरों हल्दी आप अपनी छत पर उगा सकते हो, गमले में उगा सकते हो, और नहीं तो दोस्तों आप अपने बगिया में भी उगा सकते हो। तो देखिए हमारा हल्दी देखिए कितने अधिक मात्रा में, हमारा एक गमले में 1 केजी हल्दी मैंने उगा ली हूँ। दोस्तों अब इसी तरह से आप अपनी छत पे गमले में हल्दी उगाना सीखो और इससे ढेरे हल्दी पाएँ, क्योंकि ये हमारा हल्दी बहुत ही बढ़िया, और इसको हम लोग कच्ची हल्दी को चेहरे पर भी लगाते हैं। लेकिन इस कच्ची हल्दी को हम लोग क्या करते हैं, इसको महीन कर पीस ले, और पीसने के बाद आप इसको में दही में घोल ले, और दही में घोलने के बाद हल्का दही, जैसे कि हम आपको बताते हैं 25 ग्राम अगर हल्दी का पेस्ट ले रहे हो तो 25 ग्राम ही हल्दी मिला ले, और वो आप अपने चेहरे पर या हाथ पांव पर भी इसका लेप लगा सकते हो। इससे आपका बहुत ही बढ़िया काम करेगी। दोस्तों इसी तरह से आप अपने घर पर भी उगा सकते हो। तो हमारा जानकारी वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।